यहाँ पर ठाकुर जी कंस वध करते हैं, अपने माता पिता को कारागार से निकालते हैं, उग्रसेन जी को कारागार से निकालते हैं, उन्हें राज सिंहासन दिया जाता है। देवकी माता ठाकुर जी को हृदय से लगाती है, बलराम जी को हृदय से लगाती है। कुछ दिनों तक ठाकुर जी देवकी माता वसुदेव जी के साथ रहते हैं, फिर उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता है विद्या के लिए। वहां पर 1 वर्ष तक ठाकुर जी विद्या अर्जन करते हैं। कितने वर्ष तक? ठाकुर जी ने केवल 1 वर्ष विद्या अर्जन किया था गुरुकुल जाकर। वहां उनकी भेंट होती है सुदामा से, उनके प्रिय मित्र। एक दिन ठाकुर जी सुदामा जी को भूख लगती है, गुरु माता के पास जाते हैं कि माता हमें भूख लगी है। माता देखती है घर में कुछ है नहीं। माता ने कहा एक काम करो, तुम लकड़ियां लेकर आ जाओ जंगल से काट कर, तब तक मैं और चीजें लेकर आ जाती हूँ। जब तक आओगे तो जल्दी जल्दी फिर भोजन बन जाएगा। घर में भी कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ सब्जियां लानी पड़ेगी। ठीक है, पर रास्ते के लिए माता ने, गुरु माता ने कुछ चने बांध कर दिए कि अगर रास्ते में ज्यादा ही भूख लग जाए तो ये चने बांट कर खा लेना। सुदामा जी ने वो चने अपने पास रख लिए। जंगल में जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं। लकड़ियां काटकर वापस आ रहे होते हैं कि वर्षा होने लगती है। तो एक एक पेड़ पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। एक पेड़ पर ठाकुर जी बैठते हैं, एक पेड़ पर सुदामा जी बैठते हैं। समय बीतता है, सुदामा जी को भूख लगती है तो वो चने खाने लगते हैं। अपने हिस्से के चने वे खा लेते हैं। अब जब ठाकुर जी के हिस्से की बारी आती है तो सोचते हैं थोड़ा सा ले लूंगा तो क्या पता चलेगा। 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी करते करते थोड़ा सा करते करते पूरे चने ही खा लेते हैं। ठाकुर जी बीच में कहते भी हैं कि अरे मित्र, तुम चने खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा नहीं तो। अरे मुझे, जब हम खाते हैं तो दांत बजते हैं, उसकी आवाज आ रही है। बोले नहीं, ठंड हो गई है ना, तो ठंड के कारण दांत बज रहे हैं, इसीलिए आवाज आ रही है। अच्छी बात है। यहां पर जब सुबह होती है दोनों नीचे उतरते हैं। ठाकुर जी ने कहा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा मेरे चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं कि मैंने तो वो चने खा लिए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा रो मत, वहां जाकर किसी से मत कहना कि तुमने सारे चने खाए, कहना हमने मिल बांट कर खा लिए। पर गुरु जी, उनके जो गुरुदेव थे, वो गुरुकुल में बैठे बैठे उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया। वो गुरु माता से कहते हैं आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी। कभी किसी का हक नहीं लेना चाहिए महाराज। हम तो आपसे ये कहते हैं कि जितना हो सके उतना दान करो। उन जो खुद की सहायता नहीं कर सकते उनकी सहायता करो, किसी का हक नहीं लेना। महाराज ठाकुर जी ने जो हमें धन दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं दिया है। एक परिवार है, उसके जो 1-2 सदस्य हैं वो कमाते हैं। हर परिवार में 1-2 सदस्य होते हैं जो कमाते हैं, घर को चलाते हैं। अगर वो कह दे कि हम कमा रहे तो हम ही खाएंगे बस, तो परिवार चल सकता है? बताइए, परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता। तो हम सब भी ठाकुर जी का एक परिवार है। उसमें ठाकुर जी ने कुछ भक्तों को समर्थ बनाया है जो कमाते हैं, पर हम सब क्या कर रहे हैं? हम कमा रहे हैं तो हम ही खाएंगे। ऐसे ठाकुर जी का परिवार तो नहीं चल सकता। ठाकुर जी ने हमें समर्थ इसीलिए, और ये कभी मत सोचना कि दान करने से हमारे धन में कमी आ जाए, कभी नहीं। आप थोड़ा सा दान करेंगे, ठाकुर जी उसका डबल चौबल आपको वापस करेंगे, क्योंकि वो किसी का उपकार नहीं रखते। ऊपर आकर हम उनसे कह सके कि भाई हमने तो आपके भक्तों के लिए दान किया था ना। ठाकुर जी के हाथ में इतनी सी चोट लगी थी, इतनी सी चोट। द्रौपदी जी ने इतनी सी साड़ी फाड़ी थी। छोटी उंगली के लिए अगर चोट लगी है तो कितनी साड़ी लगेगी? इतनी सी साड़ी फाड़ी। ठाकुर जी ने कितनी साड़ी बढ़ा दी। वो किसी का उपकार नहीं रखते।
डबल चौबल वापस करते हैं। तो ये मत सोचना कि हम दान करेंगे तो धन की कमी हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना दान करो, किसी का हक नहीं लेना। दान करना है, सेवा करनी है, अच्छे कार्य करने हैं, धर्म के कार्य करने हैं। तो महाराज गुरुदेव यहां पर कहते हैं कि सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली।